फोर्ब्स मैगजीन, इसका नाम आपने खूब सुना होगा। ये तमाम तरह की रैंकिंग जारी करती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की रैंकिंग, दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की रैंकिंग, और यहाँ तक कि जो इसकी सबसे फेमस रैंकिंग है वो है दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग। हर साल ये जारी करती है और इस साल भी इसने जारी कर दिए हैं। लेकिन ये रैंकिंग जारी करना फोर्ब्स के लिए गले की फांस बन चुका है। लिटरली चौतरफा इनकी भद पिट रही है और उसका कारण है भारत। दरअसल फोर्ब्स ने अब से कुछ ही घंटों पहले दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग जारी करी और इस रैंकिंग में सबको पता था कि टॉप 4 कौन से होंगे, कि ये 4 देश तो पक्का होने वाले हैं। उसके बाद तय करना है कि 5वां कौन होगा, 6वां कौन होगा, 10वां कौन होगा। दरअसल हमेशा की तरह पहले नंबर पर अमेरिका का आना तय था। दूसरे नंबर पर अब चीन आने लगा है। पहले रूस आया करता था लेकिन अब चीन आता है। तीसरे नंबर पर रूस आता है और चौथे पर भारत। ये 4 देश हमेशा फिक्स होते हैं, लेकिन इस बार फोर्ब्स ने जो किया है वो आउटरेजियस है। दरअसल फोर्ब्स ने भारत को अपनी इस टॉप 10 रैंकिंग से बाहर कर दिया है। और आप जानते हैं भारत को कहां रखा गया है? दरअसल फोर्ब्स ने भारत को 12वें स्थान पर रखा है। भारत को दुनिया का 12वां सबसे ताकतवर देश बनाया गया है। अब आपको लग रहा होगा चलो कोई बात नहीं, भारत को 12वें स्थान पर रखा गया, भारत से आगे वाले जो देश होंगे यानी कि जो टॉप 10 में आए हैं, क्या पता वो ताकतवर हो गए हों। तो एक बार देख लेते हैं कि फोर्ब्स ने टॉप 10 में रखा किसे है। पहले पर एज यूजुअल अमेरिका, और इसको लेकर इन्होंने 2 फैक्टर बताए हैं। पहला, इनकी जीडीपी 30 ट्रिलियन हो चुकी है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, करीबन 35 करोड़ की पॉपुलेशन है जो कि ठीक ठाक है। दूसरे नंबर पर रखा गया है चीन को, 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 142 करोड़ की पॉपुलेशन है। इकोनॉमी स्लो डाउन जरूर आया है लेकिन दुनिया भर में इनकी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। लेकिन जो नंबर 3 पर देश है ना, उसमें एक ऐसी मिस्टेक कर दी है फोर्ब्स ने जिससे लोगों को कुछ आशंका हो रही है। दरअसल नंबर 3 पर इन्होंने रूस को तो रख दिया, लेकिन आप देखिए जीडीपी बताई है 2.2 ट्रिलियन, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन बता रखी है 144 करोड़। क्या 144 करोड़ वाला दुनिया में कोई देश है? बिल्कुल भारत। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि एंड टाइम पर यहां पर पब्लिसिटी हासिल करने के लिए जानबूझकर किसी ने भारत का नाम हटाया। और देखिए आगे एशिया भी लिखा है, वरना उससे पहले रूस के नाम के सामने हमेशा यूरोप लिखा आता था। यानी कि लग ऐसा रहा है कि किसी ने जल्दबाजी में यहां पर इकोनॉमी के नंबर को घटाया है और उसके बाद जहां पर भारत था वहां पर सीधा रशिया छाप दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद क्या आप देखिए देश ब्रिटेन। भला ब्रिटेन की कौन सी ताकत बची है? जीडीपी इनकी क्रैश कर रही है, पॉपुलेशन इनकी लगातार घट रही है और जो सॉफ्ट पावर थी इनकी वो भी खत्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी इन्होंने ब्रिटेन को नंबर 4 रखा। नंबर 5 पर जर्मनी है, चलो कोई बात नहीं, इनकी जो जनसंख्या है 8.5 करोड़ है, ठीक ठाक है, कि सॉफ्ट पावर भी अच्छी है, इमेज भी जर्मनी की ठीक है, और जो इनकी इकोनॉमी है हालांकि वो अब स्लो हो गई है लेकिन फिर भी लगभग 5 ट्रिलियन के आसपास है, तो इनका भी बनता था। लेकिन नंबर 6 पर दक्षिण कोरिया, एक फेल्ड डेमोक्रेसी वाला देश। जी हाँ, एक ऐसा देश जहां पर तख्ता पलट हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों में। ढंग से 2 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं है और जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम है। पॉपुलेशन 5 करोड़ है जो तेजी से घट रही है। ऐसे देश को दुनिया का 6ठा सबसे ताकतवर देश बताया है और यह भी कहा गया है कि ये भारत से दुगने ताकतवर हैं। फिर नंबर 7 पर फ्रांस है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन। 8वें पर जापान है, 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 12.5 करोड़ लोग। नंबर 9 पर सऊदी अरेबिया को रखा गया है, 1 ट्रिलियन की मात्र इकोनॉमी है और आने वाले समय में ये बढ़ भी नहीं सकती क्योंकि जो दुनिया भर में कच्चे तेल का इस्तेमाल है तेजी से घट रहा है। जनसंख्या भी मात्र 3 करोड़ 30 लाख है। 10 पर इजराइल है, 550 बिलियन की इकोनॉमी और 93 लाख लोग हैं। यकीन कीजिए दुनिया के किसी भी मूर्ख से मूर्ख आदमी को ये दिखा लीजिए और फिर भारत के आंकड़े उसके सामने रखिए। 144 करोड़ की जनसंख्या, करीबन $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड में फास्टेस्ट, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना और एक शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है, वो सऊदी अरेबिया से कमजोर है। वो
जापान से कमजोर है वो दक्षिण कोरिया से 2 गुना कमजोर है। और हैरानी की बात तो ये है कि भारत में बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इसको लेकर खुशी जता रहे हैं, क्योंकि वो बस सरकार से नफरत करते हैं। इस चक्कर में वो सरकार का विरोध करते करते देश के विरोध पर उतर आए हैं। लेकिन आपको इस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ना ही अपना खून जलाने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ फोर्ब्स का एक मार्केटिंग स्टंट है। इन्होंने जो भारत की जनता है उसमें अपनी चर्चा ज्यादा करवाने के लिए रैंकिंग के नाम पर एक ओछा मजाक किया है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो दुनिया के बाकी प्रतिष्ठित मैगजीन है जैसे कि टाइम्स, वो आपको सही रैंकिंग देंगी। और जब भी वो रैंकिंग आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।